प्यारे बच्चों, क्या मालदीव के अंदर भारत अपना राजनीतिक वजूद बचा पाएगा या फिर चाइना अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति से इस काम के अंदर सफल हो पाएगा? स्टूडेंट्स, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज जो मैं तथ्य, जो चीजें आपके सामने बताने जा रहा हूं वो 23 अप्रैल 2022, ठीक है, 23 अप्रैल 2022 का आज द हिंदू का हम एडिटोरियल पेज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एडिटोरियल पेज। और उसके अंदर एक आर्टिकल आया है प्यारे बच्चों, डिफरेंट नैरेटिव्स का। किसका? डिफरेंट नैरेटिव्स का। ये हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए राजनीतिक साख और कूटनीतिक साख बचाने का वक्त होगा। अगर मालदीव चाइना के साथ चला जाता है तो हमारी इफेक्टिवनेस, हमारा प्रभाव मालदीव से बहुत दूर तक हट जाएगा या फिर कम हो जाएगा। और अगर हम इस योजना के अंदर, इस कूटनीति के अंदर सफल हो जाते हैं तो हमारा दबदबा दुनिया भी देखेगी और मालदीव भी हमारा साथ देने के लिए तैयार रहेगा। प्यारे बच्चों, क्या है ये राजनीति और क्या है ये कूटनीति, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, क्या है ये डिफरेंट नैरेटिव्स? जरा लास्ट तक इस स्टोरी को पूरा सुने, कंप्लीट सुने। वोकैबुलरी के अच्छे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के प्रति बाहर के देश क्या सोचते हैं, हम दुनिया के देशों के दिलों में कितनी इज्जत कमा पाए हैं और उनका कितना साथ देते हैं और आगे कितना साथ देंगे और वो हमारे साथ किस तरीके से खड़े हैं और डटे हैं, इन सारी बातों को जानेंगे आज इस आर्टिकल के अंदर। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये क्या चीज है डिफरेंट नैरेटिव्स? ये आज 23 अप्रैल 2022 का एडिटोरियल पेज है। स्टूडेंट, मैं इस कहानी को स्टार्ट करता हूं, धीरे धीरे जैसे शुरू होगी आपको अपने आप समझ आता जाएगा कि मैं किसके बारे में बताना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है डिफरेंट नैरेटिव्स का मतलब है अलग अलग कहानियां, अलग अलग बयान। मालदीव क्या सोचता है, भारत क्या सोचता है, चाइना क्या सोचता है। इस डिफरेंट नैरेटिव्स का मतलब है अलग अलग कथन, अलग अलग सोच और अलग अलग बयान। कौन सा देश क्या सोचेगा और कौन सा देश क्या कहेगा। इंडिया मस्ट बिल्ड, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, भारत को मस्ट बिल्ड टाइज। टाइज का मतलब होते हैं संबंध। टाइज का मतलब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रिलेशंस। भारत को अपने जो टाइज, अपने जो संबंध है वो बनाने चाहिए विद ऑल डिप्लोमेटिक फैक्शंस, सॉरी, विद ऑल पॉलिटिकल फैक्शंस ऑफ द मालदीव्स। स्टूडेंट, पॉलिटिकल फैक्शंस को राजनीतिक दल कहा जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉलिटिकल फैक्शंस को प्यारे बच्चों राजनीतिक दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल। सो पहली लाइन ये कह रही है मालदीव के अंदर जितने राजनीतिक दल हैं उनके साथ भारत को अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। प्यारे बच्चों, राजनीति का कुछ पता नहीं चलता आज मालदीव में किसकी सरकार है और 2023 में किसकी सरकार होगी, इस बात का कुछ पता नहीं है। सो भारत को अगर आगे मालदीव के साथ संबंध अच्छे रखने हैं तो हमें मालदीव के हर एक राजनीतिक दल से अच्छे संबंध बना के रखने होंगे। किसी के साथ बिगाड़नी नहीं होगी, हर किसी के साथ बनाकर रखनी होगी। ऑफ मालदीव वाइल हेल्पिंग इट मीट इट्स डिमांड्स या फिर मीट इट्स नीड। स्टूडेंट, मीट वंस नीड्स का मतलब होता है आवश्यकताओं या फिर मांगों को पूरा करना। इसका मतलब क्या होता है? आवश्यकताओं या मांगों को पूरा करना, ये इसका मतलब होता है। तो भारत को मालदीव के हर एक पॉलिटिकल फैक्शन के साथ अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, वाइल हेल्पिंग, और मदद भी करनी चाहिए, मदद करते हुए इट मीट इट्स नीड्स। और मीट इट्स नीड्स का मतलब है जिससे मालदीव के लोग और मालदीव देश जो चाहता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, अपनी जरूरतों की पूर्ति कर पाए। इस तरीके से भारत को मालदीव का साथ देना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आवाज, साउंड बिल्कुल क्लियर है ना, साफ आ रही है? चलिए, द मालदीव्स गवर्नमेंट, मालदीव की सरकार, गवर्नमेंट्स डिसीजन, उसका फैसला, मालदीव की सरकार का फैसला, टू बैन, रोकने का, इंडिया आउट प्रोटेस्ट। देखिए, इंडिया आउट का मतलब भारत को बाहर करो,
और भारत को बाहर करो के नाम से जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको मालदीव की सरकार ने रोकने का फैसला किया है। मतलब मालदीव की सरकार ने कहा है कि भारत को बुरा मत बताइए, भारत साफ दिल का, ठीक है, देश है और सब लोगों की, सब देशों की इज्जत करता है, हमें इसके साथ बना करके रखनी होगी। और जैसे कि प्यारे बच्चों, हमारी तो हमेशा से रीत रही है, लूटे हो किसी ने देश यहाँ, जीते हो किसी ने देश यहाँ, हमने तो दिलों को जीता है। सो प्यारे बच्चों, हमने तो दिलों को जीता और हर कोई देश चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध बना करके रखे जाने चाहिए। सो मालदीव की सरकार ने एक फैसला ले लिया है, जो इंडिया आउट प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रोटेस्ट बोले तो विरोध प्रदर्शन, और इंडिया आउट प्रोटेस्ट का मतलब भारत को बाहर करने के विरोध प्रदर्शन, कि हम भारत के साथ अपने कूटनीतिक राजनीतिक संबंध नहीं रखना चाहते। इस बात के ऊपर इस प्रोटेस्ट को मालदीव की सरकार ने बंद कर दिया है। शोज ये बात दिखाती है हाउ द कैंपेन, किस तरीके से अभियान। अब फिर जो कैंपेन के बाद में कोमा लगा है, इसका मतलब ये लाइन कैंपेन के बाद में यहां से डिस्कनेक्ट होती है और आगे दोबारा जहां पे कोमा लगा है वहां पे चल करके ये लाइन कनेक्ट होगी। जैसे दोबारा कोमा लगा है प्यारे बच्चों, हैज से पहले ये लाइन ऐसे जुड़ेगी, कैंपेन के जस्ट बाद हैज आएगा। जैसे हाउ द कैंपेन, किस तरीके से अभियान, हैज ग्रोन इनटू अ पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू, कि किस तरीके से ये अभियान प्यारे बच्चों मालदीव के अंदर एक पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू बन गया है। देखिए पोलराइजिंग का मतलब होता है ध्रुवीकरण करना, बांटना, कि भारत का जो ये इंडिया आउट प्रोटेस्ट जो वहां के लोग कर रहे थे उसको सरकार के द्वारा बंद करना, इसने मालदीव के अंदर एक पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू क्रिएट कर दिया है। मतलब राजनीति का ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर लोग आपस में बंट गए हैं। पोलराइजिंग इशू होता है बांटने वाला मुद्दा, ये यहां पे लिखा गया है पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू, पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू। पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू होता है राजनीति पर ऐसा मुद्दा जो राजनीति को बांटने का काम करता है, जो लोगों के मतों को बांटने का काम करता है। ठीक है, इन द इंडियन ओशियन आइलैंड नेशंस, जो जितने भी इंडियन ओशियन आइलैंड नेशंस है, ठीक है, जो भारतीय, जो महासागर के आपके पास है, हिंद महासागर, भारतीय जो महासागर इसके पास है, इसके आसपास के देशों में ये हलचल पैदा हो गई कि भारत को मालदीव के साथ या फिर मालदीव को भारत के साथ कैसे संबंध बना के रखने चाहिए और इसका इस इंडियन ओशियन के अंदर जितने कंट्रीज हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। पॉलिटिकल इशू इन इंडियन ओशियन आइलैंड नेशंस विद विच इंडिया हैज डीप टाइज, और इन देशों के भारत के साथ या फिर इन देशों के साथ भारत के बहुत गहरे संबंध है। उन्हीं देशों के मालदीव के साथ संबंध और उन्हीं देशों के गहरे संबंध भारत के साथ है। अगर मालदीव भारत के साथ अपने राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध अच्छे रखता है तो हमारा उन देशों के साथ भी अच्छा आना जाना रहेगा, और अगर मालदीव कोई गड़बड़ करता है भारत के साथ तो फिर दूसरे देशों के साथ भी हमारे संबंध खट्टे हो जाएंगे, बीट रिलेशंस हो जाएंगे हमारे। ठीक है जी, चलिए बीच वाली बात क्या थी, हाउ द कैंपेन विच स्टार्टेड एज एन ऑनलाइन प्रोटेस्ट बाय क्रिटिक्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा कैंपेन था जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट के तौर पे स्टार्ट हुआ था। मतलब सोशल मीडिया के सहारे भारत के ऊपर कटाक्ष किया गया था मालदीव की एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। प्रोटेस्ट बाय क्रिटिक्स ऑफ इब्राहिम सोली एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट, इब्राहिम सोली एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्रिटिक्स थे, मतलब जो इब्राहिम सोली सरकार की निंदा करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट चलाया और भारत को बुरा और भारत की निंदा करने की कोशिश की। ठीक है, द कैंपेन विच रिमेन अ फ्रिंज प्रोटेस्ट। देखिए फ्रिंज प्रोटेस्ट का मतलब होता है मामूली विरोध प्रदर्शन। फ्रिंज प्रोटेस्ट इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों मामूली विरोध प्रदर्शन। मतलब ज्यादा गहरा मतलब विरोध प्रदर्शन नहीं, थोड़ा बहुत मामूली सा छिटपुट। ठीक है, द कैंपेन विच रिमेन्ड अ फ्रिंज प्रोटेस्ट इन द इनिशियल ईयर्स। शुरुआती दौर के अंदर, शुरुआती सालों के अंदर यह प्रोटेस्ट फ्रिंज रहा, हल्का फुल्का रहा। गेन्ड करेंसी लेट लास्ट ईयर, और देखिए गेन करेंसी का मतलब है इसने रफ्तार पकड़ी। ठीक है, गेन
CURRENCY। प्यारे बच्चों गेन करेंसी का मतलब हो गया रफ्तार पकड़ना, और इस मामले ने रफ्तार पकड़ी लेट लास्ट ईयर, पिछले साल के लास्ट में, ठीक है ना, जो पिछला साल था उसके लास्ट में ही, आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन टुक इट ओवर। जैसे ही प्यारे बच्चों पहले वाले राष्ट्रपति ने इस चीज को टेक ओवर किया, मतलब कार्यभार संभाला, पहले मालदीव के राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन, और ये भारत से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि मालदीव के अंदर चाइना का दबदबा रहे, इसके अंदर भारत ना आए। और मालदीव के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसा राजनीतिक दल है जो भारत को पसंद करता है, दूसरा राजनीतिक दल चाइना को पसंद करता है। आज वहां पे ऐसे दल की सरकार है जो भारत को चाहता है। 2023 में मालदीव के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर उनके अंदर आज जो राजनीतिक दल जो मालदीव के अंदर है उसकी सरकार चली जाती है तो भारत का दबदबा मालदीव से खत्म हो जाएगा। और अगर 2023 के अंदर जो अभी जिसकी सरकार है दोबारा उसी की सरकार बनती है तो भारत का वजूद हर हाल में मालदीव में बना रहेगा। भारत हर हाल में उनका कूटनीतिक राजनीतिक तौर पर साथी बना रहेगा। लेकिन अगर दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो चाइना का दबदबा बनेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी चाइना का साथ देती है, और अभी जिसकी सरकार है वो भारत का साथ देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ आ रही है? सो ये लिखा गया है कि गेन करेंसी का मतलब होता है रफ्तार पकड़ना, ठीक है जी। तो पिछले साल है ना इस मामले ने अपनी रफ्तार पकड़ी, अपना तूल पकड़ा, और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल्ला यामीन टुक इट ओवर। और टेक ओवर होता है प्यारे बच्चों कार्यभार संभालना, ठीक है। मिस्टर यामीन हु सर्व 2 years इन जेल। देखिए मिस्टर यामीन जो कि मालदीव के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो 2 साल जेल में रहे हैं आफ्टर लूजिंग पावर इन 2018। 2018 में चुनाव हारने के बाद में मिस्टर यामीन जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो जेल में रहे हैं 2 साल। वांटेड, ये बंदा चाहता है अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव, ये बंदा एक बड़ी अच्छी बड़ी तगड़ी राजनीतिक कहानी बनाना चाहता है, मतलब कोई ऐसा राजनीतिक संयोग बनाना चाहता है जिससे जो वोट्स हैं उनके अंदर पोलराइजेशन हो जाए, वोट ऐसे बंट जाए कि कुछ आदमी चाहते हैं कि मालदीव भारत के साथ रहे और कुछ आदमी चाहते हैं कि मालदीव चाइना के साथ जाए। तो ये जो बंदा है जो 2 साल जेल में रहा, ये चाहता था अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव, ये एक बड़ी तगड़ी राजनीतिक कहानी बनाना चाहता था। टू मेक अ कमबैक होता है वापसी करने के लिए, कि मैं मालदीव की राजनीति में, मालदीव की सत्ता में, मालदीव का जो राज है उसे वापस हासिल कर सकूं, ठीक है। पर्टिकुलरली एज द कंट्री हैड्स टू इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 2023। और पर्टिकुलरली का मतलब होता है प्यारे बच्चों विशेष तौर पर जब आज देश राष्ट्रपति चुनावों की तरफ बढ़ रहा है। यहां पे हेड्स का मतलब होगा आगे बढ़ना, यहां पे प्यारे बच्चों क्या होगा? HEADS, हेड्स का मतलब होगा आगे बढ़ना। आज 2022 है, 2023 के अंदर मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, और उसी के मद्देनजर इस बंदे ने मामला उछाला है मालदीव की राजनीति में। क्रिटिक्स टर्म, और जो निंदा करने वाले लोग हैं, जो निंदा करते हैं भारत की और खुद वहां की सरकार की, उन्होंने एक इशारा किया, उन्होंने बताया है सोली एडमिनिस्ट्रेशन, सोली जो इब्राहिम मोहम्मद सोली है उसकी सरकार को क्या बताया है? अ पपेट ऑफ न्यू दिल्ली। अ पपेट ऑफ न्यू दिल्ली क्या होगा देखते हैं प्यारे बच्चों। अ पपेट ऑफ न्यू दिल्ली, अ पपेट ऑफ न्यू दिल्ली, यहां पे न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया से है। यहां पे प्यारे बच्चों न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया से है, ठीक है। और पपेट ऑफ न्यू दिल्ली का मतलब है भारत की कठपुतली। इसका मतलब क्या है? भारत की कठपुतली। क्या है प्यारे बच्चों? भारत की कठपुतली। तो वहां के लोग जो कि निंदा कर रहे हैं अपनी खुद की सरकार की, उन्होंने उस सोली एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, जो दूसरा राजनीतिक दल है उसने सोली एडमिनिस्ट्रेशन को, सोली की सरकार को भारत की कठपुतली बताया है।
एक्यूजिंग और आरोप लगाया है इट ऑफ अलाउइंग एन इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस। और विपक्षी दल ने मालदीव में कहा है कि ये जो अभी की जो मालदीव की सरकार है ये भारत के साथ ऐसे संबंध बना रही है कि कल को भारत की मिलिट्री, भारत की सेना की उपस्थिति हो जाएगी मालदीव में, कि भारत की सेना मालदीव के अंदर आ जाएगी। देयर बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द कंट्रीज सॉवरेनिटी। देखिए कंट्रीज सॉवरेनिटी का मतलब होता है देश की संप्रभुता, ठीक है। कंट्रीज सॉवरेनिटी का मतलब होता है देश की संप्रभुता। कंट्रीज सॉवरेनिटी का मतलब हुआ देश की संप्रभुता, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि ये आज की जो सरकार है ये हमारी मालदीव देश की संप्रभुता के साथ समझौता कर रही है और भारत की सेना हमारे देश में दाखिल हो जाएगी। एन एलिगेशन द गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली डिनाइड। और ये एक ऐसा आरोप था प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा आरोप था, एन एलिगेशन दैट गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली डिनाइड, मतलब ये ऐसा आरोप है जिसे मालदीव की सरकार ने बार बार डिनाई किया है, इससे बार बार मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर यामीन हैज ऑर्गेनाइज सेवरल पॉलिटिकल रैलीज। मिस्टर यामीन ने मालदीव के अंदर बहुत सारी राजनीतिक रैलियां की हैं, ओपनली अटैकिंग द गवर्नमेंट टाइज विद इंडिया। और प्यारे बच्चों इस मिस्टर यामीन ने खुल्लम खुल्ला कहा है, अटैक बोले तो हमला किया है, गवर्नमेंट टाइज विद इंडिया, कि हमारी मालदीव की सरकार के भारत के साथ संबंध क्यों हैं। इस यामीन नाम के इस बंदे ने मालदीव के अंदर रैलियां करके ये कहा है कि हमारी मालदीव की सरकार के भारत के साथ संबंध हैं और ये बड़े आगे आने वाले दिनों में बड़े गलत है। मतलब भारत की खुल्लम खुल्ला रैलियों के अंदर निंदा की है मिस्टर यामीन ने, ठीक है। व्हेन मिस्टर यामीन वाज इन पावर, जब मिस्टर यामीन पावर में थे, बोले तो सत्ता में हुआ करते थे और राष्ट्रपति होते थे मालदीव के, ही वॉज लार्जली सीन एज अ फ्रेंड ऑफ चाइना। तो प्यारे बच्चों वो बंदा चाइना को दोस्त हुआ करता था, कौन? यामीन। हिज गवर्नमेंट्स अल्टीमेटम, जब यामीन राष्ट्रपति था तो उसकी सरकार ने एक बार अल्टीमेटम दिया था भारत को, टू इंडिया टू विड्रॉ 2 ऑफ इट्स हेलीकॉप्टर्स। विड्रॉ का मतलब होता वापिस करना। 2 ऑफ इट्स हेलीकॉप्टर्स, अपने काफी हेलीकॉप्टर में से अपने 2 हेलीकॉप्टर वापिस करने का अल्टीमेटम दिया था यामीन की सरकार ने। फ्रॉम टू एटोल्स, प्यारे बच्चों एटोल्स अपने आप में एक जगह है, अपने आप में एक मालदीव आइलैंड के अंदर, मालदीव के अंदर आइलैंड है, ठीक है, एक द्वीप है एटोल, वहां पे भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स थे और मालदीव के राष्ट्रपति यामीन ने अल्टीमेटम दे दिया था भारत को कि आप फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर यहां से निकाल लीजिए वरना सही नहीं रहेगा। और उस टाइम मालदीव का सपोर्ट कर रहा था चाइना। हैड ट्रिगर्ड टेंशंस, देखिए क्या कहानी बनती है, ये जो उसकी सरकार के अल्टीमेटम ने हैड ट्रिगर्ड टेंशंस, ट्रिगर्ड का मतलब बढ़ा दी, टेंशंस का मतलब विवाद, और इसी बात ने भारत का विवाद बढ़ा दिया किसके साथ? मालदीव के साथ। क्योंकि मालदीव ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया कि कुछ ही मिनटों के बाद में, कुछ ही टाइम के बाद में आपको ये आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं उड़ा दिया जाएगा और आप अपने हेलीकॉप्टर्स मालदीव की सीमा से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इस बात ने भारत और मालदीव के बीच टेंशंस को बढ़ा दिया। बट रिलेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज इंप्रूव्ड, लेकिन प्यारे बच्चों दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे वो इंप्रूव्ड हो गए रिमार्केबली, बड़े अच्छे तरीके से। आफ्टर सोलिज मालदीवियंस डेमोक्रेटिक पार्टी केम इनटू पावर इन 2018, लेकिन प्यारे बच्चों 2018 के अंदर वहां पे एक MDP नाम के राजनीतिक दल की सरकार बनती है और भारत के 2018 से लेकर के आज 2022 तक बड़े अच्छे संबंध है मालदीव के साथ। मतलब 2018 में छुट्टी हो जाती है यामीन की और 2018 में एक सरकार बनती है MDP, बोली तो मिस्टर सोली गवर्नमेंट, और इनके भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़े। प्रेसिडेंट सोली अडॉप्टेड एन इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, देखिए इस बंदे ने प्यारे बच्चों इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। यहां से एक शब्द निकल के आता है अडॉप्टेड, ठीक है, इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी।
इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। इस बंदे ने इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि सबसे पहले भारत को इज्जत दी। इन द पास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 सालों में 2018 से लेकर के 2022 तक, प्यारे बच्चों, पिछले 4 सालों में इंडिया हैज इमर्ज्ड एज मालदीव्स मेन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनर। प्यारे बच्चों, आर्थिक तौर पर मदद करने वाला और सुरक्षा के तौर पर मदद करने वाला सबसे पहला और सबसे सच्चा और अच्छा साथी मालदीव का भारत बनकर के उभरा है पिछले 4 सालों में। कमिटिंग होता है अपना वादा पूरा करते हुए $1.4 बिलियन टुवर्ड्स इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स। प्यारे बच्चों, मालदीव की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने पिछले 4 सालों के अंदर $1.4 बिलियन मालदीव को दे दिए। और जैसा कि भारत ने वादा किया था, उस वादे पर भारत बिल्कुल खरा उतरा है। और इस बात से मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर यामीन को बहुत दिक्कत है और इसलिए वो चाहता है कि मेरी सरकार बने और मैं चाइना के साथ संबंध अच्छे बनाऊं, ताकि भारत का असर, उसका बोलबाला, उसका दबदबा मालदीव से चला जाए, ठीक है। 2021 के अंदर, फरवरी 2021 के अंदर इट साइन, मतलब भारत ने साइन किया उथ्रू थीला, ठीक है, यूटीएच हार्बर डेवलपमेंट डील। प्यारे बच्चों, एक यूटीएच हार्बर डेवलपमेंट डील हुई भारत के और मालदीव के बीच में। उसके ऊपर फरवरी 2021 को भारत ने साइन कर दिए विद मालदीव टू डेवलप द नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर। देखिए, हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है और वहां पे डिफेंस कोस्ट गार्ड हार्बर को डेवलप करने के लिए भारत ने 2021 में मालदीव के साथ सिग्नेचर कर दिए डील पर। द यामीन कैंप स्टेप्ड अप इट्स अटैक ऑन द गवर्नमेंट आफ्टर दिस डील। और प्यारे बच्चों, ये डील होने के बाद में यामीन जो कैंप था, यामीन जो ग्रुप था, उसने स्टेप्ड अप का मतलब होता है वो आगे बढ़ा। इट्स अटैक, उसने अपना हमला आगे बढ़ाया ऑन द गवर्नमेंट्स आफ्टर दिस डील, इस डील के बाद में सरकार के ऊपर। मतलब यामीन के जो ग्रुप था, जो विपक्षी दल था, उसने जैसे ही भारत के साथ उसकी सरकार ने डील की तो उस विपक्षी दल ने उसके ऊपर हमला बोला कि आपने भारत के साथ डील क्यों की है। इंडिया हैज हिस्टोरिकली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मालदीव्स। प्यारे बच्चों, भारत ने ऐतिहासिक तौर पर मालदीव के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, बहुत अच्छी भूमिका मालदीव की निभाई है। एज अ फ्रेंडली बिग नेबर, फ्रेंडली बिग नेबर होता है मित्रता के नाते बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा पड़ोसी भारत बनकर के उभरा है मालदीव का। बट चाइनाज राइज, लेकिन चाइना की बढ़ती गतिविधियां इन इंडियन ओशियन रीजन, जो इंडियन ओशियन रीजन है, जो भारतीय महासागर का जो रीजन है, उसके अंदर जो चाइना की जो दखल अंदाजी जो बढ़ रही है, हैज रेज्ड, उसने खड़ा किया है द स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल ऑफ द स्मॉल इंपोर्ट डिपेंडेंट आइलैंड। सॉरी स्टूडेंट, चाइना की जो बढ़ोतरी है, चाइना का जो राइज है, चाइना का उदय होना किसके अंदर, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। इंडियन ओशियन रीजन के अंदर चाइना का उभर करके सामने आना, उसने मालदीव के लिए दिक्कतें पैदा कर दी है। क्यों? मालदीव भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और भारत मालदीव का। और अगर इंडियन ओशियन के अंदर, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर अगर चाइना की गतिविधियां, चाइना का बोलबाला लगातार बढ़ता है तो यह भारत और मालदीव के लिए सही नहीं है। क्योंकि चाइना का लगातार बोलबाला बढ़ना, इसका मतलब विपक्षी दल की सरकार बन सकती है, और अगर विपक्षी दल की सरकार बनती है तो विपक्षी दल भारत को छोड़ेगा, चाइना के साथ हाथ मिलाएगा। ठीक है, सो यही बोला जा रहा है, हैज रेड्स द स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल ऑफ द स्मॉल, इस छोटे से इंपोर्ट डिपेंडेंट। और ये जो मालदीव है प्यारे बच्चों, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मालदीव दूसरे देशों से माल बहुत लेता है। आइलैंड है अपने आप में, नेशंस ऑफ 5,50,000 पीपल, और प्यारे बच्चों यहाँ पे 5.5 लाख लोग हैं इस आइलैंड के ऊपर। वेयर बोथ कंट्रीज विड फॉर इन्फ्लुएंस। प्यारे बच्चों, VIE, वी का मतलब होता है होड़ होना, होड़ होना, ठीक है।
मैं बोल दूं कि कोई एक तरीके से मैं बोल दूं कि कंपटीशन होना, प्यारे बच्चों प्रतिस्पर्धा होना, फॉर इन्फ्लुएंस प्रभाव के लिए, दबदबे के लिए। वी फॉर इन्फ्लुएंस होता अपना असर, अपने दबदबे के लिए होड़ लगना। और स्टूडेंट इन 5.5 लाख लोगों के ऊपर अपना दबदबा, अपना असर, अपनी चौधर, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भारत और चाइना के बीच में लगातार होड़ चल रही है, लगातार कंपटीशन चल रहा है। हर कोई चाहता है इस कशमकश के अंदर भारत और चाइना कि मैं मालदीव का दोस्त बनूं और 5.5 लाख लोग मेरे हों, और चाइना चाहता है कि मैं मालदीव का दोस्त बनूं और 5.5 लाख लोग मेरे हों। अब शायद आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही है। नाउ अब while Mr. Yamin is trying to regain his lost spot, आज मिस्टर यामीन कोशिश कर रहा है रिगेन दोबारा हासिल करने के लिए। लॉस्ट स्पॉट का मतलब होता है अपना खोया हुआ समर्थन, बाय शोरिंग अप। शोरिंग अप होता है बढ़ावा देकर के, शोरिंग अप का मतलब हो गया बढ़ावा देना। शोरअप का मतलब होता है प्यारे बच्चों बढ़ावा देना। तो आज मिस्टर यामीन अपनी खोई हुई राजनीतिक साख को दोबारा से हासिल करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। मालदीवियन नेशनलिज्म, मालदीवियन नेशनलिज्म का हवाला दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आप मालदीव के लोग, मैं मालदीव का, हम सब मालदीवियंस, तो ये बीच में इंडियंस किस काम का। वो इस तरीके के भाषण देकर के मालदीव के लोगों को अपनी तरफ लेकर के आना चाहता है। एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स होता है भारत के खिलाफ भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। शोर अप एंटी इंडिया सेंटिसिज्म का मतलब होता है, मैं लिखता हूं यहां पे, शोर अप, SHORE, शोर अप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। इसका मतलब होता है भारत के विरुद्ध, ठीक है, भारत के विरुद्ध भावनाओं को तेज करना, भारत के विरुद्ध लोगों को भड़काना, भारत के विरुद्ध लोगों, जो वहां के मालदीव के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को और तेज करना कि भारत कोई काम का देश नहीं है, आप चाइना के साथ आइए। ऐसी बातें बोल रहा है मिस्टर यामीन, ठीक है, और अपनी सरकार लाने की कोशिश कर रहा है। द MDP is trying to counter with another nationalist narratives। और प्यारे बच्चों MDP कोशिश कर रही है अपने दूसरे नेशनलिस्ट नैरेटिव्स के साथ, उसकी कोई दूसरी राष्ट्रवादी कहानी है, वो अपनी दूसरी कहानी के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। और मिस्टर यामीन मालदीव और मालदीवियन वाली कहानी के को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। इट आर्ग्यूज दैट टाइज विद इंडिया द क्लोजेस्ट बिग नेबर ऑफ मालदीव्स। देखिए, इट आर्ग्यूज टाइज विद इंडिया, ये भारत के साथ जिक्र करता है उन संबंधों का। और भारत कौन? द क्लोजेस्ट बिग नेबर, सबसे खास पड़ोसी, सबसे बड़ा पड़ोसी ऑफ मालदीव्स, मालदीव का, इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री सिक्योरिटी। और भारत जो कि सबसे बड़ा पड़ोसी है, ये मालदीव की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन? भारत, इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ इसके अंदर खाद्य सुरक्षा भी शामिल है। प्यारे बच्चों, भारत से खाद्य पदार्थ भी जाते हैं मालदीव में। मालदीव इंपोर्ट करता, आयात करता है भारत से चावल, गेहूं और खाने पीने की चीजें। सुरक्षा के मामले में भी हम मालदीव के साथ हैं और फूड सिक्योरिटी के मामले में भी हम मालदीव के साथ हैं। While these two narratives, जबकि ये दो कहानियां would clash in the coming elections, ये दोनों कहानियां अभी आगे आने वाले चुनाव में क्लैश करेगी, भिड़ेगी। कौन सी कहानी? एक भारत वाली और एक चाइना वाली। इंडिया बीइंग द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल रैंगलिंग। स्टूडेंट, पॉलिटिकल रैंगलिंग होता है राजनीतिक कशमकश, राजनीतिक लड़ाई। पॉलिटिकल रैंगलिंग का मतलब होता है पॉलिटिकल, WRANGLING। पॉलिटिकल रैंगलिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों राजनीतिक लड़ाई या फिर राजनीतिक
कशमकश, ठीक है, इसे पॉलिटिकल रैंगलिंग कहा जाता है। और इस राजनीतिक कशमकश के बीच में कौन फंसा हुआ है? भारत, ठीक है जी, क्योंकि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी है और वो एक चाहती है भारत आए और एक चाहती है भारत ना आए, तो उन दोनों के बीच में भारत है, ठीक है। वुड फाइंड इटसेल्फ इन ए डिफरेंट सिचुएशन, ये कहता है इंडिया जो कि सेंटर में पॉलिटिकल रैंगलिंग के, वुड फाइंड इटसेल्फ, ये अपने आप को पाएगा इन ए डिफरेंट सिचुएशन, और भारत अपने आप को इन इलेक्शंस के अंदर एक अलग स्थिति में पाएगा। विक्ट्री इज नॉट गारंटीड फॉर द एमडीपी, अभी जिस एमडीपी की सरकार है 2023 में उसकी सरकार रहे ना रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी जो राजनीतिक दल सरकार चला रहा है तो हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर आ जाए, लोग सोचे कि इन्होंने 5 साल राज कर लिया, अब की बार अगले 5 साल दूसरे दल को मौका देते हैं, तो समझ जाना फिर भारत का वजूद मालदीव से लगभग फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा? ऐसे केस में हमें मालदीव के जितने राजनीतिक दल हैं उनके साथ अच्छे से बना करके रखनी होगी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की मालदीव में सरकार आए वो भारत का दोस्त बना रहे, ठीक है। चलिए, विक्ट्री इज नॉट गारंटीड फॉर द एमडीपी, एमडीपी के लिए जीत पक्की नहीं है। विच फेसिस एंटी इनकमेंसी प्रॉब्लम्स, एमडीपी को एंटी इनकमेंसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एंटी इनकमेंसी प्रॉब्लम्स होती है 5 साल सरकार में रहते उसने लोगों के अच्छे काम भी किए और बुरे कामों को भी फेस करना पड़ेगा, उसे एंटी इनकमेंसी की लहर कहा जाता है। मान लीजिए 10 साल किसी राजनीतिक दल की सरकार हो गई और वो अगले 5 साल फिर इलेक्शन लड़ेगी, तो उसे चुनाव के अंदर एंटी इनकमेंसी की लहर को फेस करना पड़ेगा कि इनकी सरकार बहुत हो चुकी, अब की बार और सरकार लेकर के आते हैं। एंड डिफरेंसेस बिटवीन मिस्टर सोली एंड द पावरफुल फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नासीद, और प्यारे बच्चों इन इलेक्शंस के अंदर मिस्टर सोली और सबसे ताकतवर राष्ट्रपति मोहम्मद नासीद के बीच जो मतभेद हैं इनको भी झेलना पड़ेगा उस चुनाव को। इफ इट लूजेज, अब सबसे गजब की बात आ रही है, इफ इट लूजेज, अगर एमडीपी हार जाती है, मतलब जिसकी आज मालदीव में सरकार है अगर वो हार जाती है, इंडिया रिस्क लूजिंग द इन्फ्लुएंस, तो भारत के लिए रिस्क होगा कि वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर, अपना प्रभाव वहां से खो ना दे। इट हैज बिल्ट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जो विश्वास, जो दबदबा, जो असर भारत ने पिछले कई सालों में प्राप्त किया है, कहीं वो इन इलेक्शंस में एमडीपी की हार के साथ ही खत्म ना हो जाए, इस बात का डर भारत को है। द चैलेंज बिफोर इंडिया इज टू बिल्ड क्लोजर टाइज, अब जो चुनौती है, बिफोर का मतलब सामने है यहां पे, ठीक है, भारत के सामने अब जो चुनौती है इज टू बिल्ड, बनाने की, क्लोजर टाइज मतलब अच्छे संबंध, विद ऑल पॉलिटिकल फैक्शंस, सभी राजनीतिक दलों के साथ, ऑफ मालदीव्स, मालदीव के, वाइल हेल्पिंग द कंट्री, मतलब देश की मदद करते हुए, मीट इट्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, और मीट का मतलब होता है हासिल करना, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स का मतलब आर्थिक और सुरक्षात्मक जरूरतें, उनको ध्यान में रखते हुए भारत को मालदीव की मदद करते रहना चाहिए, चाहे वहां पे किसी की भी सरकार बने, चाहे वहां पे किसी भी कोई भी नेता राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर हम मालदीव की लगातार इकोनॉमिक और सिक्योरिटी हेल्प्स कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वहां का हर एक राजनीतिक दल चाहेगा कि भारत ही उसका दोस्त बना रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सारी की सारी कहानी आज मैंने आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने की कोशिश की है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और ये बहुत अच्छा कंटेंट था, बहुत अच्छा इशू था, मेरे दिमाग में आया और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जब मैं इसे पढ़ रहा था, तो सोचा कि मेरे प्यारे बच्चों के लिए भी डिलीवर कर दूं और उन्हें भी पढ़ा दूं, समझा दूं कि पढ़ भी लें साथ के साथ, और साथ के साथ ये भी देख लें कि भारत का दबदबा मालदीव में कैसा है, ठीक है, क्यों भारत के पीछे वहां पे 2 राजनीतिक दल बने हुए हैं, जो एक राजनीतिक दल चाहता है कि भारत के साथ संबंध बने रहे और दूसरा राजनीतिक दल चाहता है कि चाइना के साथ संबंध बने रहे, ठीक है। ये तो 2023 में ही पता चलेगा। अगर प्यारे बच्चों ये जो आपकी जो गवर्नमेंट थी एमडीपी, ये रहा, अगर एमडीपी 2023 में दोबारा से सरकार मालदीव के अंदर बना पाती है तो भारत का हर हाल में वजूद बचा रहेगा मालदीव में, और अगर 2023 के अंदर
एमडीपी जिसकी भी सरकार है वो हार जाती है तो भारत का कई सालों का बनाया हुआ विश्वास, ठीक है, उसका बनाया हुआ दबदबा, उसकी बनाई हुई चौधर, उसका बनाया हुआ असर खत्म हो जाएगा अगर एमडीपी हार जाती है। फिर किसका वजूद बनेगा? चाइना का। चलिए ये तो खैर देखने वाली बात होगी 2023 में क्या होता है। फिलहाल मैंने अभी 23 अप्रैल 2022 में क्या चल रहा है वो तो मैंने बता दिया, ठीक है भाई। अब 2023 में क्या होगा ये तो मालदीव और मालदीव की जनता ही जाने, ठीक है, वो भारत को पसंद करती है या नापसंद करती है। प्यारे बच्चों बहुत गजब का आर्टिकल था और टाइम टू टाइम आपको ऐसे आर्टिकल देता रहता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को खूब शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, अच्छे से कमेंट करना और इसकी वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।